मंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण स्थिता। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो। कथा शुरू अब होते हैं। आओ वीर हनुमान आसन आन विराजियो। प्रभु तेज पुंज वरधाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है डारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली रफे और धर लाल रंगोर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। जय जय पवन सुत हनुमान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। तेरी जय हो माखन
जो सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडले निक मेरी ओर निहार। निक मेरी रखियो मेरो मन गिरवी धरो या मनमोहन के पास। मूंद ब्याज इतनी भई अब ना छोटन की आस। गजब की बांसुरी बजी वृंदावन बसई आगे। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। श्री राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी मोरे बारंबार प्रणाम। हरि जी मोरे बारंबार प्रणाम। नाथ मोरे बारंबार प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री अभिनंदक पीतांबरधारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण की इस ज्ञानमयी गंगा में आए हुए सभी भक्त महापुरुष, गंगा यमुना के समान पवित्र मेरी माता बहनाएं, सभी ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, ब्राह्मण देवता, संत समाज और जहां तक भी इस ध्वनि यंत्र के द्वारा मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, उन्हें सभी प्रभु प्रेमियों हरि भक्तों के चरणों में हाथ जोड़ के प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि आप सभी को अवगत है, आज आपके ग्राम कामनगर में इस ज्ञानमयी गंगा का सप्तमः दिवस शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। बड़भागी हैं आप और हम जो भगवान की कृपा से आज भगवान के श्री चरणों में बैठकर भगवान की कथा का रसास्वादन कहने और करने का सौभाग्य मिला। निश्चित हमारा आपका कोई ऐसा पुण्य उदय हुआ जो भगवान की कथा जो देवताओं को दुर्लभ है, आज ही आपके ग्राम कामनगर में सहज में भगवान की कृपा से प्राप्त हो रही है। बड़े भागी हैं आप, धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है आपका प्रेम जो भगवान की कथा निरंतर आप 6 दिन से सुन रहे हैं और सप्तम में प्रवेश कर रहे हैं। आइए इस ज्ञानमयी गंगा में प्रवेश करने से पहले अपनी मन और वाणी को पवित्र करेंगे। भक्तों, संसार में हमारा कोई नहीं होता। संसार मतलबी है, स्वार्थी है, आपसे प्रेम नहीं करता। इसीलिए मेरे ठाकुर से मीठी मीठी ताली बजाते हुए कहेंगे कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न मेरा कोई न, मेरा
सहारा जय हो। तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, ओ मेरा सच्चा मार्ग छूट गया। मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया, ओ तुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया। मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, मेरा सच्चा मार्ग छूट गया। मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया, ओ मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया। मैंने यत्न किए बहुत तेरे, हरि बोल। गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। अब और न हमको तरसाओ, ओ तुम्हें और न मुझको तरसाओ। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, ओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न हमको तरसाओ, तुम्हें और न हमको तरसाओ। अब दर्शन दो गिरधारी राधे सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। सहारे छूट गए, हो मेरे सारे सहारे छूट गए। तुम भी हरि मुझसे रूठ गए, तुम मुझसे लूट गए। मेरे सारे सहारे छूट गए, वो मेरे सारे सहारे छूट गए। रिश्ते नाते सब टूट गए, ओ रिश्ते नाते सब टूट गए। तुम भी हरि मुझसे रूठ गए, तुम भी हरि मुझसे रूठ गए। सही कष्ट पे कष्ट घनेरे, राधे देव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव समरिया मेरे।
एक का फोटो आना चाहिए साफ साफ, सब पर फोकस। कि मेरे सारे सहारे छूट गए, तुम भी हरि मुझसे रूठ गए, रिश्ते नाते सब टूट गए, सही कष्ट पे कष्ट घनेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा लाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हमें और न हमको तरसाओ, तुम्हें और न मुझको तरसाओ, तो जन्म मरण के मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। तो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री। तो हमारे परीक्षित जी महाराज रोजाना की तरह बताएंगे कल कथा में किस जगह पर ब्राह्म हुआ। मैया जी आप बताओ इधर से। अच्छा शादी है गई, रसगुल्ला खाया आपने? टेंट तो हमने लगवा के रखे हो, पता ना आप शामिल भाई। आज मेरे भगवत प्रेमियों, कल तक आप लोगों ने कथा श्रवण की कि किस प्रकार से मैया रुक्मिणी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। हमारे भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा है बताओ मैया जी, आप बताओ कैसा रंग है भगवान का? गोरा? नहीं, गोरो तो ना है। हमारे भगवान का श्याम वर्णन है। श्याम वर्ण यानी हल्का सा सांवला, ऐसा काला भी नहीं, श्यामला। लेकिन हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि नंद लला तुम होते लली, तो गरे कट जात करोड़न के, यानी नंद के छोरा तुम इतने सुंदर हो, कहीं लाला की जगह लाली होते ना तो तुमसे विवाह करने के लिए सुंदर मेरे ठाकुर। आज भगवान की श्याम वर्ण की कांति है। हाथों में भगवान के क्या रहता है? बोलो मैया,
आज आज की तो बात है, आज नहीं बोलोगी तो कब बोलोगी। श्याम वर्ण की कांति और हाथों में क्या रहती है? मुरली रहती है। और जब मुरली बजती है तो तीनों लोगों को मोह लेती है, मन को मोह लेती है। जब भगवान की, मेरे ठाकुर की मुरली बजती है तो हमारा मन मोह जाता है। और मेरे ठाकुर का नाम क्या है? मनमोहन। जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। जब भगवान कभी भक्तों से छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कोई हमारी माता जी हमसे कह रही थी कि पहले ठाकुर जी हमको दर्शन दिया करते थे, अब नहीं देते। मैंने कहा यदि आपको मेरे ठाकुर का दर्शन स्वप्न में होता है या नेत्र बंद करके होता है तो आप किसी को बताया मत करो। कहाँ बजा रहे हो? ऐसा लग रहा है वो सीटी दे रहा हो माइक। ऐसा लगता है कि भगवान जब मुरली को बजाते हैं मन को मोह लेते हैं। और यदि आपको स्वप्न में भगवान का दर्शन हो तो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। यदि आपको नेत्र बंद करके भगवान की कोई छवि दिखे तो किसी को बताना नहीं चाहिए। और यदि आप दिखना बंद हो जाएगा तो भक्त जब भगवान की छवि नहीं दिखती तो यही बात तो उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से मथुरा में कही थी कि एक ही बार दिखा करके फिर बार ही बार रुलाया क्यों। एक बार भगवान की छवि को देख करके जो देख लेता है ना भगवान की एक बार छवि को और फिर छवि नहीं दिखे तो उसको रोना आ जाता है। कि एक ही बार दिखा करके और बार ही बार रुलाया क्यों। जब मन में मोह नहीं रखते मनमोहन नाम धराया क्यों। भक्तों जो भगवान की छवि को एक बार देख लेता है ना तो ऐसा लगता है भगवान के लिए वो बार बार रोता है। लेकिन ये बात हर किसी की समझ में मेरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो मेरे ठाकुर के दीवाने हैं, जिन नेत्रों ने मेरे प्रभु के लिए आंसू बहाया है, शायद वही इस बात को समझ सके। क्यों? क्योंकि भक्तों जो भगवान के लिए रोता है फिर संसार के लिए रोना नहीं पड़ता। जो संसार के लिए रोता है वो जीवन भर रोता है, कुछ मिलता नहीं है। आज भगवान की छवि इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि भगवान जब मुरली को बजाते हैं तो मन को मोह लेते हैं। और मुरली को बजाने की बात ही छोड़ो और भगवान को भी छोड़ो। यदि हमारे कान्हा की आज भी कोई छवि सुंदर होती है मुरली को लेकर के तो आज वो भगवान का चित्र, भगवान की छवि, भगवान की प्रतिमा भी मन को मोह लिया करती है। मोह लेती है कि बाबा नहीं? जब भगवान हमारे बिहारी जी की छवि को देखते हैं तो मन को मोह लेते हैं। आज राजा भीष्मक ने रुक्मी को बहुत समझाया, नहीं माना। उसके बाद में भगवान से युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में आप सब लोगों ने कल कथा श्रवण की कि रुक्मी युद्ध करता है, भगवान ने बांध दिया रथ के चक्के से। बलराम जी ने आकर छुड़ाया, भीष्मक राजा वापस ले गए। और वापस ले जाने के बाद में आज विधि विधान से मैया रुक्मिणी से भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हो गया। कहते हैं कुछ संत कवि मुनि कि भगवान के सर पर क्या लगा हुआ है?
मोर पंख लगा हुआ है। इसका भी कारण बता दें कि भगवान के विवाह कितने हुए। कितने हुए बाबा? ज्ञान वैरागी बाबा जो कह रहे हैं हाँ, ऐसा तो ना कहूं जमुना पे बैठे हो मन जमुना पे हुए बाबा। भगवान की कुल विवाह कितने हुए? 16,100। पीछे बारे तो बोल दे भैया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। लेकिन भगवान इतने विवाह करने के बाद भी ब्रह्मचारी, इतने विवाह करने के बाद भी भगवान योगी हैं, योगेश्वर हैं। क्यों? भगवान के जो मोर पंख लगा होता है ना, तो मोर कौन है? मोर योगी है, मोर भोग नहीं करता। सही बाबा? मोर योगी है और भगवान श्री कृष्ण मोर की पंख को लगाते हैं, इसीलिए उनका नाम योगेश्वर है। इसीलिए भक्तों भगवान कौन है? योगेश्वर हैं। योगेश्वरम योग विन्यास, यानी योग के अधीश्वर हैं, योग के स्वामी हैं। और भगवान श्री कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, जगत के पिता हैं और जगत के पति भी बने हुए हैं। कहते हैं कि मैया रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण से विवाह करके क्या मिला? अरे रंग का काला, बड़े बड़े और भी राजा थे, क्यों विवाह किया? तो मैया रुक्मिणी कहती हैं कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। अब कहते हैं कोई व्यक्ति ये कथा में जाकर आपको क्या मिलता है? अब ये तो जो कथा श्रवण कर दें, कथा कहता है तो इसको ही पता है कि क्या मिलता है कि नहीं मिलता। कथा का प्रभाव आपको मैं बताता हूं। जब आप अपने घर में हैं, आपने मन में विचार किया कि चलो पप्पू पंडित जी के प्लॉट में भागवत की कथा हो रही है, चलो सुन करके हम आते हैं, केवल जाते हैं सुनने। मन में विचार किया, कथा में आए नहीं, कथा आपने देखी नहीं, आपने सुना नहीं, केवल मन में विचार किया, उसी वक्त हृदय में मेरे गोविंद भगवान प्रकट हो जाते। तो मैया रुक्मिणी कहती है कि ये तो मैं जानती हूं कि मैंने क्या खोया क्या पाया, कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, और ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से मोहन से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने।
कलुआ से दिल को लगाया है मैं जानो या वो जितना दिल ने तुम याद किया, जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। कान्हा से छलिया से दिल को लगाया है मैं जानूं या वो जाने। राधे ताली बजाते हो, सभी ताली बजाते हुए मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। वो कान्हा से, वो कलुआ से, वो छलिया से, कान्हा से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने। भोली बंगे बिहारी लाल की जय। जय जय श्री। अभी हाथ उठे आधे। जय जय श्री राधे श्याम। आज मैया रुक्मिणी कहती हैं कि जो मुरली वाले के दीवाने होते हैं ना, वो भगवान की कथा को, भगवान के गुणानवाद को समझते हैं। अब दूसरे की समझ में जो मुरली वाले के दीवाने वो समझते हैं कि भगवान की भक्ति क्या होता है, भगवान के लिए रोना क्या होता है, भगवान के लिए हंसना क्या होता है, भगवान के लिए नृत्य करना क्या होता है। ये मुरली वाले के दीवाने जानते हैं।
भगवत प्रेमियों, एक बात मैं आपको बता दूं, जिसका मन एक बार भगवान के चरणों में लग जाए, एक बार केवल भगवान के चरणों में लग जाए, वो कभी फिर भगवान से दूर नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे व्रत के संत क्या कहते हैं कि हमारे पास में मन नहीं है। क्या नहीं है? हमारे पास मन नहीं है। मेरो मन गिरवी धर्यो, कि मेरो मन गिरवी धर्यो, या मन मोहन के पास, मूंद ब्याज इतनी भई, अब ना छूटन की। यानी मन को, चलो भैया, मन को भगवान के चरणों में गिरवी रख दो, मन को भगवान के चरणों में फंसा दो। मूंद ब्याज इतनी भई, काय की? इतना पाप कर दिया, भजन नहीं किया। मूंद ब्याज इतनी भई, अब ना छूटन किया। मेरे भगवत प्रेमियों, एक बात को जीवन में याद रखो कि मन संसार में भटका था, मन संसार में लगा हुआ था, लेकिन जिस दिन ये मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, आपका जीवन धन्य बन जाएगा, आपका जीना संभव हो जाएगा, आपका जीने का तरीका बदल जाएगा, आपका भाव बदल जाएगा। इसीलिए भक्तों, मन को भगवान के चरणों में लगा दो। भगवान का पहला विवाह राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ, और भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ में हुआ। भगवान का तीसरा विवाह राजा कौशल की बेटी सत्या के साथ हुआ। देखो, भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ ही क्यों हुआ, इसका भी आपको कारण बताएंगे। भगवान का तीसरा विवाह कौशल की बेटी सत्या के साथ हुआ, और चौथा विवाह भालू की बेटी जामवंत की बेटी जामवंती के साथ हुआ।